मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में बात करें बिहार एसएससी की। बिहार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिएगा, आज हम जिस प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस है। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ज्ञान बिंदु में। तो जिसमें से हम लोग जो है 11 तक का प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 12वें प्रैक्टिस सेट के। तो इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो 11 प्रैक्टिस सेट जो है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे 11 प्रैक्टिस सेट आपको एक जगह मिल जाएगा देखने को प्लेलिस्ट में। तो आप वहां से जाकर इसके जितने भी 11 हुए उसको देख सकते हैं, और 12वां तो आपको दिए ही हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को हम रुकमनी यानी द प्लेटफॉर्म का जो आता है, द प्लेटफॉर्म का, उसका भी जो है आपको 3 साढ़े 3 के आसपास जो है उसका भी वीडियो आप लोग को मिलता है। तो वो भी आपको वॉल्यूम 1 जो है वो भी आपको डेली मिल रहा है, वॉल्यूम 1 उसका। और जैसे ये 12 है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस है। अभी आपने देखा तो 12, इसमें 15 जब खत्म हो जाएगा तो ये द प्लेटफॉर्म का जो है, द प्लेटफॉर्म का इसका वॉल्यूम 2 जो है, आप लोग को वॉल्यूम 2 इसका स्टार्ट कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम 2 आप लोग को देने लगेंगे, और जो भी मार्केट में जितना वो सब हम आपको देंगे। इसके अलावा आपको ज्ञान बिंदु का ऑलरेडी मेरा चैनल पे वो दिया हुआ है, और ज्ञान बिंदु का दिया हुआ है, सॉरी ज्ञान बिंदु नहीं, इडुटेरिया का दिया हुआ है, इडुटेरिया का दिया हुआ है, और खान सर का ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है। तो आप वहाँ से चाहते सारे जो भी है सारे टॉप प्रकाशन का दिया हुआ है, और सारे को आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी समय है, जितना है उतना में आप लोग प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर बाद में सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज एक बड़ी वैकेंसीज है, और इस साल जो है बहुत कुछ हो सकता है, बदलाव बहुत कुछ। तो इसलिए मेहनत जितना मिल रहा है समय, उतना मेहनत अधिक से अधिक कीजिए और सफलता लीजिए। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, ऐसी मेरी हर कोशिश रहती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए, ये पहला नंबर रीजनिंग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है क्यात किस देश की मुद्रा है। तो क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा, देखिए क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो क्यूबाई पैसा है, क्यूबाई पेसो है, ठीक है। क्यूबा की मुद्रा क्यूबाई पेसो है। कैनेडियन डॉलर है, कनाडा का क्या है, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। डेनमार्क का क्या है, डेनिश क्रोन है, डेनिश क्रोन है, ठीक है, ये डेनिश क्रोन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, किसके विकास से है। तो देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है राजमार्ग के विकास से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसमें 4 राजमार्गों को जोड़ा गया था। कौन कौन था, तो दिल्ली था, मुंबई था, चेन्नई था और कोलकाता, डीएमसी के, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और बेल आइकन को दबा लें कि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्यारे छात्रों, अपना फीडबैक जरूर दें, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 6 नंबर, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का क्या अर्थ है। LTTE में हम आपको इसका पहले फुल फॉर्म बताते क्या है, ठीक है। एल का मतलब होता है लिबरेशन, टी मतलब होता है टाइगर्स, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, इस टी का मतलब तमिल, और ई लर्म होता है, ठीक है, ई लर्म। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलर्म इसका फुल फॉर्म है। तो इस पहले टी का क्या मतलब होगा, तो पहले टी का मतलब टाइगर्स होगा, दूसरा टी रहता तो तमिल होता। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कैसे मिला, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये कब किया गया, तो ये 1991 ईस्वी में होता है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इससे पहले क्या था, 69वां संविधान संशोधन 1991 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। संघ शासित प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 10 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है। तो निर्वात में संचरण कौन सी तरंग करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में संचरण करती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 600 केजी का कोई पिंड 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, यदि प्रतिरोधी बल लगाकर उसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए तो बल का मान क्या होगा। इस अवधि में प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए प्रतिरोधी कार्य की ही गणना करें, प्रतिरोधी कार्य की भी गणना आपको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 2.7 इंटू 10⁵ जूल। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है, किसके घनत्व के मापन में किया जाता है इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग जो है धुआं के मापन में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। अल्लाह रखा तो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है, तो ये हो जाएगा आपका तबला का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संसद के 17वां की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। संसद के 17वां की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी होता है, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नियम अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। यह किस नियम के अनुसार यह कार्य करता है, तो यह कार्य करता है किरचॉफ का नियम। किसका नियम, किरचॉफ का नियम। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट खेलों का उद्घाटन कहाँ किया था, तो इस खेल का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है, 13 किलोमीटर। इसमें से कोई ऑप्शन है क्या आपका 13? कोई नहीं, तो ऑप्शन का आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, एक ध्वनि तरंग 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे भेजता है, तो ध्वनि की चाल निकालना यानी भी निकालना है आपको, तो भी बराबर होता है n इंटू लेमडा होता है, ठीक है। तो n इंटू लेमडा होता है, तो n कितना है 400 इंटू 2.5 है, 2.5 एक डिसमल हटाएं 0 हटाए तो 40 गुने 25 यानी कि 25 चौका 100, 1000 आपका हो गया 1000 मीटर पर सेकंड। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये जो है मेरा होगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे लंबा है ये, हाँ
इसकी लंबाई जो है 1507 मीटर है, यानी कि 1.507 किलोमीटर, 1507 मीटर ये लंबा है। पहले ये नहीं था, अब ये दुनिया का हो गया। पहले जो था गोरखपुर था अपना, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। देखिएगा, ये जो गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, दुनिया का दूसरा हो गया। पहले स्थान पर कौन, तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली स्टेशन जो कर्नाटक में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगर इसकी कभी स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुआ था। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है? आपातकाल संबंधी उपबंध को दिया गया है, तो यह है भारतीय संविधान का भाग 18 में, भाग 18 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लागू होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार। पहले तो राष्ट्रीय आपात हो जाता है, यानी युद्ध के समय वाला, जिसको अनुच्छेद 352 में जिसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 352 में युद्ध के समय वाला आपात। और एक राष्ट्रपति शासन होता है जिसका उल्लेख 356 में राष्ट्रपति शासन, जब कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक वित्तीय आपात होता है। ठीक है, तो वो जो लगता है वो 360 में लगता है, अनुच्छेद 360 के तहत उसका उल्लेख है, वित्तीय आपात का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 39 नंबर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इसमें से कौन है आपका? एजेंट फ्लोरीन है मेरा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोरीन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है ये सब रीजनिंग है। आइए 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 1905 में किया गया था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। तो 1905 में अगर डेट के साथ पूछे तो 19 जुलाई 1905 में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज कब किया गया था? तो यह किया था डोडा जिले में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डोडा जिले में, जो 100 फीट ऊंचे खंभे पर 100 फीट ऊंचा खंभा था और इस पर क्या इतना बड़ा झंडा फहराया गया था। ठीक है, डोडा जिला में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आइएगा 45 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये रीजनिंग है। नेक्स्ट 47 कह रहा है, मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन फैक्ट्री से था? किस नेटिव इन फैक्ट्री से मंगल पांडे का संबंध था? तो 34वां बंगाल नेटिव इन फैक्ट्री से था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है, राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसको डेट के साथ आपसे पूछा जाए, कभी जीके का क्वेश्चन तो ये बन गया, तो जीके में इसको पूछा जाए तो 17 मार्च 2023। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 ये नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? किस राज्य में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या बहुत कम है? किस राज्य में? तो बता सकते हैं आप। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा।
सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। राज्यसभा कर्नाटक में कितना है राज्यसभा, तो कर्नाटक में 12 गो है राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, कर्नाटक में 12 है। अगर बिहार आपसे पूछे तो बिहार में 16 है, ठीक है। तमिलनाडु पूछे तो तमिलनाडु में जो आपका जो है 18 है, और महाराष्ट्र में आपका 19 है, ठीक है। ये सब जगह राज्यसभा सदस्यों की संख्या इतनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है मैरी कॉम संबंधित है, तो मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो मैरी कॉम का संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है, तो इसका प्रतीक कौन सा होगा। 18, 16, 18, तो इसका प्रतीक कौन सा होगा, तो इसका प्रतीक जो हो जाएगा परमाणु संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा आपका S2 ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन करा डैश और लद्दाख दो भारतीय गंतव्य है जिन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है, महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मयूरभंज। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व के महानतम, तो मयूरभंज सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है, गुजरात में ही पाया, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात क्या होता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन करा किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की, गज मित्र नामक अनूठी पहल शुरू की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 63 नंबर। कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक है, तो सबसे मुख्य घटक क्या है, तो सबसे मुख्य घटक है सिलिका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 65 नंबर में आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, तो कौन सा था, तो ये हो जाएगा लोथल। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। देखिएगा हड़प्पा से ये बंदरगाह नगर लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में, कहाँ, तो भोगवा नदी पे है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, तो इसको हटा देने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो सकता है, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ये तो हाँ आइए आ गया, गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण है किसके, क्लोरीन के है, किसके है, क्लोरीन के। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया था, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया था, 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था, तो भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया था, 7 अगस्त को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 75 नंबर नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई,
तो नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 में घोषित की गई। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? ये कब संबोधित किया, विश्व संसद धर्म को संबोधित कब किए थे? तो ये किए थे 1893 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है तो निकेल की उपस्थिति के कारण। निकेल के किस धातु के संयोग से? तो निकेल के। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 81वां मेरा क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। तो ये हो जाए मेरा क्या, उद्देशिका। उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 83 नंबर, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो MRI है। क्या है? MRI। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग है। ठीक है, इमेजिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। कौन नहीं बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 88 नंबर है, पृथ्वी के भूप्रवृत्ति पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज्यादा है पृथ्वी के भूप्रवृत्ति पर? तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन, 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, एफ मतलब ये फ्रेडरिक है, एंगल्स है, फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? किस राष्ट्रपति का निधन जो है कार्यकाल के समय में हो गया था? तो ये मेरा जो है फखरुद्दीन अली अहमद का, फखरुद्दीन अली अहमद। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनका मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, 1974 से 1977, 1974 से 1977। ठीक है, क्योंकि 5 साल का पद होता है, इसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा है 97 नंबर। कनिष्क राजा थे, कनिष्क कहाँ के राजा थे? तो कनिष्क जो थे हमारे कुषाण वंश के महान शासक थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक थे। आइएगा, गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, 750 ईस्वी में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 100 नंबर। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, उस शब्द का चयन करना है जो सबसे डिफरेंट है। तो क्या है? डगमगाना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, डगमगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर मेरा करा, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां को चारों शीर्ष सम्मान दिया गया था, जो भी शीर्ष सम्मान होता है भारत का वो सब दिया। पहला भारत रत्न भी दिया गया इसको 2001 में बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, पद्म विभूषण भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और पद्म श्री भी दिया गया। ये तीनों, और पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण के साथ साथ भारत रत्न भी इसको दिया जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर पे चलते हैं। 102 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, उस शब्द का चयन करें जो
भिन्न है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो भिन्न क्या, बैगनी, पीला, काला, नारंगी। तो दिखेगा काला रंग को छोड़कर अन्य सभी इंद्रधनुष के रंग हो सकता है क्या, तो काला सबसे अलग दिख रहा है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 104 नंबर, 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, ठीक है, तब आपका सारा आंसर दिखेगा। आइए क्वेश्चन 104 नंबर करा, भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उद्देशिका उन निर्देशों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। तो आपका जो है ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा, आइए 106 नंबर, 106 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक के में मिलने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है। किसके मिलने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है, तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने पर परिवर्तन उल्टा हो जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 109 नंबर। तो 109 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या, कौन है, उसका शीर्षक कौन है उसका, तो बताइए कौन है शीर्षक उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है। गोपेन खान प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये टीन की खान है। किसकी खान है, टीन की। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो है हमारे साहित्य से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में मेरा कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लीजिए, चलिए अब सही है। आइएगा, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, नहीं, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी करती है, तो यही आपका गलत है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, 119 मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। दोनों बात क्या है, सही है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो अंबेडकर के द्वारा स्थापित इसमें से कौन सा नहीं किया, तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच ये जो है ये अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। समता सैनिक दल ये किया था, स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी किया था, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ये सब का गठन किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 125 नंबर है, मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है। डाउन सिंड्रोम किस कारण से मनुष्य में हो जाता है, बताइए जरा। ये गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण, गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, 127 में मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जिसे मार्लोमेंटो सुधार मान लिया गया, जिसे मार्लोमेंटो सुधार मान लिया गया। तो ये था अमृतसर अधिवेशन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 128 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कार्य
जड़ों द्वारा अवशेषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे में विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। पौधे तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए क्या किया था? तो जाइलम का प्रयोग। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, जाइलम। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? इसमें से भेड़ की नस्ल बताना है आपको। तो शाहवादी जो है ये भेड़ की नस्ल है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शाहवादी क्या है? भेड़ की नस्ल है। वो किसका नस्ल है? तो ये गाय का नस्ल है। और भदावरी जो है ये जो है भदावरी भैंस का नस्ल है। और चेंगू जो है ये बकरी का नस्ल है। तो मेरा उत्तर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहवादी जो है एक भेड़ का नस्ल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, 133, खिलाफत आंदोलन किसके संबंधित है? खिलाफत आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन जो है का संबंध किससे है? तो इसका संबंध खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, खलीफा के प्रभुता को संरक्षित करना है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है। तो इसको स्टर्नम, कहीं कहीं पे स्टर्डम भी लिखा रहेगा। ठीक है, स्टर्नम या स्टर्डम। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। पसली में हड्डियों की संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो यह एस्ट्रोजन की खाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है, एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 139, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न की विशिष्टीकृत किया गया है। निम्न में विशिष्टीकृत किया है। तो बच्चों व वृद्धों की संख्या में, बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, 140 नंबर में कह रहा विकल्प का सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है खोड विद्रोह, चक्र विसोई, कोल विद्रोह, सिद्धो व काहू, ये आपका सही मिलान नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा कौन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है, बी वाला आपका। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 141, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा अगुल हास धारा, अगुल हास धारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तांबो मठ कहाँ अवस्थित है? तो तांबो मठ जो आपका अवस्थित है वो कहाँ? स्पीति घाटी, स्पीति घाटी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में। 143 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? ये किसका माप है? तो ये हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, निविष्ट पूंजी की राशि। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 144 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है, नीला पर्वत उद्यान। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसको सम्मानित किया जाएगा? तो यह माइकल डगलस। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकल डगलस। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 147 नंबर, 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा डैश तक शुरू की गई थी। 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा डैश तक शुरू की गई थी। कहां तक शुरू की गई थी? तो यह नागापट्टिनम से काकेश थुराई तक, काकेश थुराई, नागापट्टिनम।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने डैश को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। किसको अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो ये मेरा क्या है, 23 अगस्त को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 149 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो किसको नामित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने जीत हासिल की है? तो ये किसने जीत हासिल की है? तो ये की है रौनक साधवानी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ ये मेरा पूरा इसमें का जीके जीएस जो क्वेश्चन था, ये 150 में जो जीके जीएस जो भी क्वेश्चन था वो सब मैंने आपको इस पे प्रैक्टिस सेट 12 में दे चुका है। अब प्रैक्टिस सेट 12 मेरा खत्म होता है। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी नए हैं मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी से आपके एग्जाम तक हम टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, तो आप लगे रहिए, एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए और इस बार छोड़ना नहीं है, नौकरी ले लेनी है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए और आप जो है फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।